ओके, प्रॉब्लम गिवन है हमें सी ऑल इन वन गेम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यू हैव एन ऑल इन वन गन। हमारे पास एक गन है दैट शूट्स बुलेट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, है ना। वो गन क्या करती है, बुलेट शूट करती है ऑब्वियसली। और देयर आर एन बुलेट्स इन द मैगजीन, यानी जो मैगजीन है उसमें एन बुलेट्स हैं। एंड द ith ऑफ विच डील्स ए आई डैमेज, यानी जो फर्स्ट बुलेट है वो ए आई डैमेज करेगी, सेकेंड वाली ए ऑफ टू डैमेज करेगी। द गन शूट्स वन बुलेट पर सेकेंड, और जो गन है वो क्या करती है, पर सेकेंड एक बुलेट शूट कर सकती है ना। तो यानी अगर उसने एक बुलेट फायर करी तो उसको एक सेकेंड लगेगा। आफ्टर फायरिंग ऑल एन बुलेट्स इट मस्ट रिलोड, यानी जब मैगजीन ख़त्म हो जाएगी तो गन को रिलोड करना पड़ेगा। और रिलोड करने पर जो टाइम लगता है वो है के सेकेंड्स, विच टेक्स के सेकेंड्स। रिलोडिंग ऑलवेज स्टोर्स रिस्टोर्स द सेम सीक्वेंस, यानी अगर हम रिलोड करेंगे गन को तो जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था वो बुलेट्स का वही रहेगा मैगजीन में। यू कैन नॉट रिलोड अर्ली, हम उसको मतलब पहले रिलोड नहीं कर सकते ना, हमें पूरी खाली करनी पड़ेगी। यू मस्ट एम्प्टी द मैगजीन फर्स्ट। देखो, एट द स्टार्ट द मैगजीन इज़ ऑलरेडी फुल, यानी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो मैगजीन ऑलरेडी फुल है। अब उसने एक कंडीशन दी है कि बिफोर द फाइट बिगिंस, यानी उस मॉन्स्टर को हराने से पहले हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म एट मोस्ट वन स्वैप। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक स्वैप कर सकते हैं ना, किसी भी इंडेक्स का सेकंड, मतलब दो इंडेक्स लेंगे हम आई और जे, और उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़। योर टास्क इज़ टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स नीडेड टू किल द एनिमी, यानी हमें मिनिमम टाइम बताना कि उस मॉन्स्टर को हम किल कर सकें, कितने मिनिमम टाइम में हम किल कर सकते हैं उस मॉन्स्टर को। अब इनपुट में गिवन है एन एच के, एन है लेंथ ऑफ एरे, एच है हेल्थ ऑफ मॉन्स्टर, और के है हमारे पास रिलोडिंग टाइम, मतलब गन को रिलोड करने में कितना टाइम लगता है वो है हमारे पास के। और सेकेंड लाइन में गिवन है हमें मैगजीन्स, यानी उनका डैमेज, और हमें बताना है मिनिमम टाइम टू किल। देखो, हेल्थ ऑफ मॉन्स्टर तब मरता है वो जब उसकी जो हेल्थ है वो नेगेटिव या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या बोला है, 4233। एक सेकेंड, ये एग्जांपल लेते हैं। देखो, मॉन्स्टर की हेल्थ है अभी 10, है ना। और जो रिलोडिंग टाइम है, यानी अगर गन को हम रिलोड किया दोबारा तो उसको एक सेकंड लगेगा। और हाँ, जैसे अगर मान लो ये वाली बुलेट हमने फायर कर दी तो नेक्स्ट वाली बुलेट फायर करेंगे तो एक सेकंड का टाइम लगेगा ना। एक बुलेट फायर करी तो उसको एक सेकंड लगेगा, ठीक है। अब देखो, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इंडेक्स को स्वैप कर सकते हैं एक ही बार, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने इसको स्वैप किया सेकंड इंडेक्स को, किसके साथ, इसको स्वैप किया हमने लास्ट वाले के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 4335 और 2, है ना। ये हमने स्वैप कर दिया। अब देखो, हम क्या करते हैं, इससे फायर करते हैं ना, 10 है, हमने इस बुलेट से फायर किया फर्स्ट बुलेट से तो वो डैमेज देगी 4 का। सेकंड से हम फायर करेंगे तो वो डैमेज देगी 3 का। थर्ड से फायर किया तो डैमेज देगी 3 का। तो ये हमारी जो मॉन्स्टर की हेल्थ है वो जाएगी 0 ना, 437 और 10। तो यानी हमें कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड लग गए मॉन्स्टर को किल करने में, है ना। क्योंकि हमने एक एक बुलेट फायर करी तो एक बुलेट फायर होने में कितना टाइम लगेगी, एक सेकंड। तो यहाँ पे 3 सेकंड इज़ द मिनिमम टाइम। देखो, 3 सेकंड से एक और एग्जांपल देखते हैं, ये 3 10 2 1 2 3। देखो, इसमें लोडिंग टाइम कितना है हमारा, 2 सेकंड। और मॉन्स्टर की हेल्थ कितनी है अभी, 10। लेट से मैंने इसको स्वैप कर दिया अभी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 1। ओके, अब क्या करते हैं, देखो इसका पहले इसको ये देखते हैं कि हमें रिलोड कब करना पड़ेगा ना, रिलोडिंग टाइम हमें कब लगेगा। देखो, ऑब्वियसली जब अगर टोटल सम वो अगर लेस देन है हेल्थ से, है ना, तो हमें रिलोड करना पड़ेगा, है ना। यानी वो मॉन्स्टर भी किल नहीं हुआ है तो हमें गन को रिलोड करना पड़ेगा। तो यानी उसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ के टाइम्स एक्स इंटू के टाइम्स टाइम लगेगा। अच्छा, अभी देखते हैं, पहले अभी मॉन्स्टर की हेल्थ 10 है तो हम फर्स्ट राउंड में देखते हैं क्या होता है। तो अभी 3 हेल्थ है तो उसकी माइनस हो जाएगी हेल्थ 3, है ना। और हमारा टाइम यहाँ पे ले लेते हैं एक, तो
टाइम हमारा अभी है 1 सेकेंड। फिर हम आए सेकेंड बुलेट पे, उसने डैमेज दिया 2 का, तो टाइम हमारा दोबारा इंक्रीज़ होगा 1। फिर हम आए थर्ड बुलेट पे, इसने डैमेज दिया 1, तो हमारा डैमेज अभी लेफ्ट हो गया 5। और हम यहाँ इंक्रीमेंट कर देंगे 1, क्योंकि 1 सेकेंड इसको फायर करने में लगेगा। अच्छा देखो, अभी लेफ्ट है हमारे पास 5 सेकेंड, मतलब 5 हेल्थ मॉन्स्टर की, तो यानी हमें अभी एक और राउंड लगेगा, है ना। तो देखो, अगर एक और राउंड लगेगा तो उसके लिए हमें के टाइम लगेगा, तो हम उसमें ऐड करते हैं 2। तो हम दूसरे राउंड पे आ गए ना। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा माइनस करेंगे, तो ये हुआ 3 माइनस, फिर 2, फिर 1, तो इसको अगेन हमें 3 सेकेंड लेंगे, और इसमें से टोटल माइनस हो जाएगा 5, है ना। तो यानी हमें कितना टाइम लगेगा टोटल, ये 3 और 3 6, और अच्छा यहाँ पे सॉरी लेफ्ट 4 आएगा, 4। तो देखो 4 बचे, तो 4 में से माइनस होगा 3, ऐड करेंगे हम 1, अभी बचा हमारे पास 1, और हम उसमें से माइनस करेंगे 2, जो कि लेसन हो जाएगा 0। और इस बुलेट से हमने फायर किया लास्ट टाइम, तो ऐड करेंगे 1, तो इसमें जो हमारा टोटल टाइम है वो लगेगा 7 सेकेंड, है ना। देखो इस केस में जो है 7 सेकेंड आंसर है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं हमें राउंड कितने लेंगे, है ना। देखो, जो टोटल मैगजीन का सम है वही तो हम डैमेज देंगे, टोटल डैमेज, है ना। टोटल डैमेज क्या होगा, सम ऑफ द एरे, टोटल डैमेज हो जाएगा हमारा सम ऑफ एरे। तो यानी हम कहते हैं कि अगर उसको कुछ राउंड से लग रहे हैं ना, उसको कुछ राउंड लगेंगे फायर करने में दोबारा, तो हम पहले निकालते हैं कि वो राउंड्स कितने लगेंगे। अच्छा देखो, हर राउंड के बाद जैसे एक राउंड कंप्लीट हुआ तो उसमें n सेकेंड्स तो हमें लगेंगे ही। क्यों, क्योंकि देखो हमने सारी बुलेट से फायर किया, और एक बुलेट को फायर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, है ना। एक बुलेट को फायर करने में 1 सेकेंड। तो अगर आपने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, यानी फर्स्ट राउंड अगर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसमें n सेकेंड्स लगेंगे। अगर सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 2 × n, है ना। और उसमें राउंड्स कितने हो जाएंगे हमारे, 2 × के राउंड्स हो जाएंगे हमारे। अच्छा, 2 × k राउंड्स, देखो ये डिपेंड करता है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ रिमेनिंग है तब हमारा ये दूसरा राउंड लगेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड तो यहाँ पे लगेगा। इनिशियली तो हमें बुलेट की मैगजीन फिल करके उसके दे रखी है ना, तो जब पहला राउंड लगेगा ना तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा होगा वो यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ एक ही राउंड हमें चाहिए होगा मैगजीन का। अच्छा, तो हम निकालते कैसे हैं, देखो इसको, देखो टोटल डैमेज हम कितना देंगे, एरे का सम। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास राउंड्स कितने लगे, वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल मॉन्स्टर की हेल्थ, लेट से वो h गिवन है, और डिवाइड कर देंगे हम टोटल डैमेज, है ना, टोटल डैमेज से, और इनटू कर देंगे हम। देखो इतने तो हमारे पास राउंड्स लगेंगे। लेट से मैं कहता हूँ कि मेरी एरे है अभी 1 2 3, है ना। इसका टोटल डैमेज है फर्स्ट राउंड में 5, और अगर मेरे पास एरे है कुछ 22, मतलब मॉन्स्टर की हेल्थ है 22, तो यानी मेरे को 4 राउंड्स चलाने पड़ेंगे, है ना। फायरिंग करनी पड़ेगी, तभी तो मॉन्स्टर मरेगा। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में 5 का डैमेज, फिर 5, फिर 5, फिर 5, और कुछ यहाँ पे रिमेनिंग होगा 2, है ना। तो देखो ये पहला राउंड हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो यानी इस केस में हमारे पास 4 राउंड्स लगेंगे। तो ये देखो ये आ गया हमारा 4 राउंड्स। अच्छा, हर राउंड में हमारे पास n सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि एक बुलेट को फायर करने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे n सेकेंड्स इन ईच राउंड, है ना। अच्छा, n सेकेंड तो हर राउंड में लगेगा, मतलब फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा n सेकेंड्स तो, और जो हमारे एक्चुअल राउंड स्टार्ट होंगे वो होंगे इधर से। तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, देखो 4 × के हमारा लेट से अभी कुछ है 4 × के, और साथ में हम ऐड करेंगे 4 × n, क्योंकि हर राउंड में हमारे पास n सेकेंड्स लग रहे हैं बुलेट्स को फायर करने में।
तो हमारे पास ऐसे टोटल 4 राउंड्स हैं, है ना। तो हमें टाइम कितना लगेगा बुलेट्स को फायर करने में, 4 × n। अच्छा, ये हो सकता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए उसका, है ना। लेट्स से 2 ना हो, मॉन्स्टर की हेल्थ तो 20, तो हमें कितने राउंड लेंगे। तो देखो हमारे पास केवल 3 राउंड लगे, है ना। पर देखो हमारे पास टोटल फायरिंग टाइम तो अभी भी उतना ही है, 4 × n। पर जो हमारे पास राउंड है ना वो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि राउंड्स और टोटल टाइम कितना लग रहा है फायर करने में, है ना। ये कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे टोटल एरे का, और जो हमारे पास इनिशियल आंसर रहेगा वो हो जाएगा h/sum, है ना। इतना तो टाइम हमें लगेगा ही कंफर्म, h/sum इंटू k, k + n। अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 हुआ है ना, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे हम, h मॉडुलस सम से। अगर कुछ रिमाइंडर आया तो हमारे पास टोटल राउंड्स इतने ही लगेंगे, है ना। और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, एक राउंड माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, -k कर देंगे हम, है ना, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा टाइम हमें लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार। देखो इसने क्या बोला है कि हमें मिनिमम टाइम निकालना है ना, मिनिमम टाइम चाहिए। अच्छा देखो, वो हमारा फिक्स टाइम तो लगेगा इतना, इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है ना वो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि कितना कम टाइम हम यहाँ पे बचा सकते हैं इस रिमेनिंग में, है ना। क्योंकि देखो इतने राउंड्स तो हमें लग ही जाएंगे, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमने किसी इंडेक्स को स्वैप भी किया तो टोटल सम तो उतना ही रहेगा ना मेंटेन, टोटल सम तो चेंज नहीं होने वाला। पर ये जो रिमेनिंग है, रिमाइंडर है, इसको हम किसी तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक काम करते हैं, ये एक सेकेंड, हम लेते हैं ये एग्जांपल 1, 2 और 100। और के लेता हूँ मैं, ये मेरा h है, और के लेट से मेरा 1 सेकेंड है। देखो इसमें पहले हम निकालते कितने राउंड्स लेंगे हमें, तो इसका टोटल सम देखो ज़्यादा आ रहा है 102 से ना, तो 102 डिवाइड बाय ये आएगा हमारा 103। तो यानी इस केस में हमारे पास 0 राउंड्स लेंगे, है ना। क्योंकि देखो हम मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हमने उसको किल करना मॉन्स्टर को, तो यहाँ पे 1 डैमेज आएगा, फिर यहाँ पे 3 डैमेज, और यहाँ पे 103 डैमेज। तो इधर इस थर्ड बुलेट फायर करती है हमारा जो मॉन्स्टर वो मर जाएगा, है ना। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा राउंड एक भी नहीं लगे। अच्छा, और टाइम हमारा कितना लगा, 3 सेकेंड। पर इसको देखो हमें एक ऑपरेशन की वजह है कि हम स्वैप कर सकते हैं 1 टाइम, तो उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा देखो, स्वैप करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से आइट्रेट करेंगे ना, एक बुलेट यहाँ हमारी, ये फर्स्ट बुलेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, है ना। स्टार्टिंग से हम बुलेट फायर करेंगे, तो यानी अगर मान लो कोई इंडेक्स है ये, है ना, अगर मुझे चाहिए कि इस इंडेक्स, इस बुलेट पे मेरा मैक्सिमम डैमेज है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चाहूँगा कि मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर से रिप्लेस करूँ, है ना। क्योंकि इसका देखो, इसका मैक्सिमम लेट्स से अगर यही एरिया होती, यही डैमेज वाली एरिया होती, तो इसको मैं 6 से रिप्लेस करता, है ना। तभी तो मेरा डैमेज ज़्यादा आता। और लेट्स से अगर मैं 1 पे हूँ तो 1 को किससे करता, इसको 6 से करता, फिर मेरा डैमेज आता आता। क्योंकि देखो डैमेज ज़्यादा कैसे मिलेगा मेरे को, अगर मैंने मैक्स माइनस मिनिमम को मैक्सिमाइज़ किया तो। मैक्स माइनस मिनिमम मतलब कि देखो एक बार इसको सिमुलेट करते हैं, इस वाले एग्जांपल को। इसमें मैं लेता हूँ हेल्थ मेरी है लेट से 20, है ना। ये तो 20 से ज़्यादा ही आएगा, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, 4 तो 15 ले लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ 15। और मेरा जो रिलोडिंग टाइम है वो है लेट से 2 सेकेंड, है ना। तो पहले देखो इसमें चेक करेंगे अगर कि हमारे पास रिलोड कितने लगेंगे,
तो वो हो जाएगा कितना, 6 × 7 = 21। तो हमारे पास 0 रिलोड लगेगा, है ना, यानी हमें रिलोडिंग टाइम नहीं लगेगा, इसमें के हमारा यूज़ नहीं होगा। तो देखो मान लो मैं इस पे आया फर्स्ट, तो इसको अगर लेट से मैंने स्वैप किया, है ना, मैक्सिमम वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा 6 और 1। ठीक है। देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली लेट से मैं एक देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हम फायरिंग तो फर्स्ट बुलेट से करेंगे, है ना। तो अगर फर्स्ट बुलेट से फायरिंग करेंगे तो हम चाहेंगे कि जो स्टार्टिंग से जो मिनिमम हो, है ना, मान लो हम इधर मेरा आंसर बन रहा है लेट से, तो मैं कौन सी वैल्यू चेंज करना चाहूँगा, क्या मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये फर्स्ट वाली करूँगा, है ना, और किसके साथ, इस वैल्यू के आगे जो भी मैक्सिमम है उसके साथ, है ना। क्योंकि देखो अगर इस विद इन द रेंज अगर हमने चेंज किया तो वो तो चेंज होगा ही नहीं ना, हमारा डेल्टा 0 हो जाएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे कि लेट से अगर मैं किसी इंडेक्स पे हूँ, तो मैं देखूँगा कि वहाँ तक अगर मैंने उस रेंज में किसी एलिमेंट को चेंज किया तो मेरा चेंज कितना आ रहा है ना, मुझे चेंज चाहिए ना। क्योंकि देखो लेट्स से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये 1, फिर डैमेज ऐड करूँगा इसमें, तो 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 10, फिर आएगा मेरा 15। तो यानी अगर मैं 5 बुलेट फायर करूँगा, है ना, जब मैं 5 बुलेट फायर करूँगा ना, तब जाके मेरा मॉन्स्टर मरेगा, और उसमें कितना टाइम लग जाएगा, 5 सेकेंड्स। पर क्या मैं इसको डिक्रीज़ कर सकता हूँ? अच्छा देखते हैं, अगर मैंने लेट से इसको स्वैप कर दिया होता, 6 2 3 4 5 और 1, तो तो मेरा जो चेंज होता है वो कितना होता है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, यानी इंक्रीमेंट हुआ है मेरा 5 का। तो देखो अब क्या होगा, अब मेरा जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर, तो ये देगा 6 का डैमेज, फिर देगा 8, ये 11 और ये 15। तो यानी मेरा 1 सेकंड जो है वो टाइम बच गया, है ना। मेरा 4th सेकंड पे ही मॉन्स्टर जो है किल हो गया, है ना, उसकी हेल्थ 15 - 15 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो हम जब एरे में इटरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक मिनिमम मेंटेन करेंगे, है ना, कि उस रेंज तक, मान लो मैं 4th इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो इस रेंज तक जो मेरा मिनिमम है, ये मान लो मिनिमम यहाँ होता, 1 यहाँ होता और 2 यहाँ होता, तो जो इसको जब मैं स्वैप करूँगा मैक्सिमम के साथ, तो जो मेरा डेल्टा है ना, उस डेल्टा को अगर मैं इस सम तक ऐड कर दूँ, प्रीफिक्स सम तक, तो अगर वो मेरा ग्रेटर देन हो जाता है हेल्थ से, तो मेरा टाइम नीड रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा मेरा बढ़ गया है ना, तो ये मॉन्स्टर मेरा जल्दी मरेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टोटल डैमेज है। तो डैमेज बढ़ेगा तो मॉन्स्टर की हेल्थ कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम सफिक्स मैक्सिमम मेंटेन करेंगे, है ना। सफिक्स मैक्सिमम क्यों, क्योंकि देखो इधर तक तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसके लिए तो मैक्सिमम ये है 6, हो सकता था कि आगे भी कोई नंबर हो, तो 6 8, है ना, 4, तो इस 6 के लिए मेरा मैक्सिमम 8 हो जाता, है ना। और फिर मैं क्या करता, अच्छा ऐसा हो सकता था ना कि मान लो एरे ऐसी होती 8 7 6 5 4, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरा मैक्सिमम ही स्टार्टिंग में होता, है ना, तब तो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3 2 1। या फिर मान लो यहाँ पे 7 होता, है ना, तो इस इंडेक्स के लिए मान लो यहाँ तक मैं बुलेट फायर करता, फर्स्ट करती, सेकंड, फिर थर्ड, तो इस प्लेस में मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ना 7 के साथ। तो अगर मान लो यहाँ तक का प्रीफिक्स हम देखें हम, है ना, ये कितना आएगा, ये 8, यहाँ तक का डैमेज 8 है, फिर आएगा मेरा 15, और फिर आएगा मेरा 21। बट अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया होता, तो अभी मेरा
सम कितना आता है 8, 15 और 22, यानी इनका जो चेंज आया मेरा +1 आया। और वो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, मिनिमम मेंटेन कर लेंगे और मैक्सिमम, सफिक्स ऑफ मैक्सिमम, ये मेरा चेंज आएगा, है ना। तो यानी हम अगर इतना टोटल डैमेज में चेंज करके अगर उसको कंपेयर करें रिमेनिंग से, अगर वो ज़्यादा निकला तो हम उतने सेकंड इंक्रीज़ कर देंगे। मान लो यहाँ पे मॉन्स्टर किल हो गया ना 15, लेट्स से 20 सेकेंड, सॉरी 20 उसकी हेल्थ होती, तो उसको लगते 3 सेकेंड मरने में, है ना। और मान लो अगर 20, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसको 22 हेल्थ होती, तो वो थर्ड बुलेट से मरता ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 21 हेल्थ हुई है अभी तक। तो हमें उसके लिए अभी एक्स्ट्रा एक डैमेज और देना पड़ेगा, तो हमें 4 सेकेंड लग जाते उसमें। तो बस इसमें हम यही करेंगे कि एक हम मान लो हम इस इंडेक्स तक आए तो हम यहाँ पे एक मिनिमम चेक करते आएंगे और पीछे से सफिक्स मैक्सिमम, है ना, सफिक्स मैक्सिमम एरे बना लेंगे ताकि हम मेंटेन कर पाए मैक्सिमम, है ना। तो क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है एरे उल्टी हो, फिर इसके लिए मैक्सिमम तो ये 777 रहेगा, तब उस केस में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक बार मैं आपको कोड दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, एक सफिक्स मैक्सिमम मेंटेन करिए, है ना, उसमें इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने लास्ट एलिमेंट से, तो वो अपने आप वो मैक्सिमम मेंटेन करेगा उसमें। अच्छा, मैंने सम एक वेरिएबल लिया है और काउंट क्या करेगा, मेरा प्रीफिक्स सम देखता चलेगा, है ना। और फिर मैंने उसको ऐड कर दिया सम में सारी वैल्यूज़। अच्छा देखो, एक मिनिमम आंसर लिया मैंने इन्फिनिटी, और जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो लिया मैंने इन्फिनिटी, है ना। देखो मिनिमम क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तक तो 6 मिनिमम था, पर इस केस में 1 मिनिमम था, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे ना मैक्सिमम वैल्यू के साथ, ताकि मेरा टोटल डैमेज इंक्रीज़ हो। तो वही मैंने किया इसमें कि एक मिनिमम आंसर ले लिया, मतलब एलिमेंट ले लिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने निकाला कि टोटल राउंड्स और टोटल सेकंड्स कितने लगेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि उसका मॉन्स्टर की जो टोटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा हो सम से, तो हमें मल्टीपल राउंड्स फायरिंग करनी पड़ेगी उसको किल करने के लिए। अच्छा, हमने देखा था कि अगर रिमाइंडर 0 है ना, हमने देखा था कि अगर रिमाइंडर लेट से ये 10 है ना, और इसका सम है 5, तो नेक्स्ट टाइम हमें एक और राउंड लेगा बस एक्स्ट्रा ये वाला, है ना। उसके से हम क्या करेंगे, अगर 10/5 है ना, तो ये 2 आएगा, पर हमें राउंड तो सिर्फ 1 लगेगा, तो उसमें माइनस कर देंगे 1। तो वही किया, -1 राउंड करो और या फिर -k कर दो, तो इसे मैंने माइनस कर दिया k मिनिमम में। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसमें फॉर लूप चलाया एक, है ना, मैंने अपना प्रीफिक्स सब मेंटेन किया है और मैंने मिनिमम मेंटेन किया है ना, क्योंकि टिल द फायरिंग ऑफ बुलेट, मान लो कोई ith बुलेट फायर करी, तो उस बुलेट तक हमें चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम डैमेज बुलेट वाली कौन सी, मिनिमम डैमेज कौन सी बुलेट देती है। मान लो ये कोई lth बुलेट मिनिमम डैमेज देती है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इसके आगे वाले सफिक्स से, मतलब सफिक्स मैक्सिमम से, तभी तो उसका कुछ डैमेज बढ़ेगा यहाँ तक, इस टोटल फायरिंग तक। तो वही कैसे मैंने निकाला है चेंज यानी डेल्टा, है ना। अच्छा, इसका मैक्सिमम क्यों लिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनिशियली सारे मैक्सिमम हो 8, 9, है ना, कुछ ऐसे, और लास्ट में मिनिमम हो, तो वो मेरा नेगेटिव आंसर देगा। तो इसलिए मैंने उसको मैक्सिमम ऑफ 0, सफिक्स ऑफ i+1 माइनस मिनिमम। और फिर मैंने चेक किया कि अभी तक का प्रीफिक्स डैमेज और जो मैंने चेंज किया है ना, अगर वो ग्रेटर देन रिमाइंडर है, तो यानी वही मेरा मिनिमम आंसर बनेगा, है ना। तो उस केस में मैं ब्रेक कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा। लेट्स से कोई एक एग्जांपल लेते हैं ना इसको रन करने के लिए। मैं लेता हूँ अगर 5, 3, 4,
258 और मॉन्स्टर की हेल्थ लेट से मैंने ली है 49 है ना, और रिलोडिंग टाइम मेरा है 2 सेकेंड्स। तो देखो इधर आया मेरा काउंट अभी मेरा 0। तो फर्स्ट बुलेट अगर फायर करी तो डैमेज देगा मेरा 5 का। अच्छा उससे पहले ही निकाल लेते कितने राउंड लेंगे ना। तो 49 डिवाइड बाई इसका टोटल सम ये आएगा 10 13 17 18 19 27, ये आएगा एक राउंड, यानी हमें एक्स्ट्रा एक और राउंड लेगा। अच्छा रिमाइंडर निकाल लेंगे इसका 49 मॉडुलस 27, तो वो आएगा हमारा 22, यानी हमारा इतना डैमेज बचा रहेगा फर्स्ट राउंड उस इनिशियल राउंड के बाद, है ना। देखो अभी तक मिनिमम है मेरा, मिनिमम है 5। तो मैंने देखा कि एक सफिक्स मैक्सिमम मेरे बना लेते हैं 888। अच्छा अगर मैंने इसको रिप्लेस किया 5 को, है ना, 5 को 8 के साथ रिप्लेस किया तो कितना चेंज आएगा मेरा, ये आएगा 8 माइनस 5 यानी +3 चेंज आएगा। तो मतलब इसको अगर मैं ऐड करूँ दोनों को तो 8 का डैमेज मेरे को टोटल मिलेगा फर्स्ट बुलेट पे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या, और मैं चेक करूँगा कि अगर 8 ग्रेटर देन 49, सॉरी रिमाइंडर हम, क्योंकि हमने ये फर्स्ट राउंड के लिए निकाल लिया, इसके लिए हम इसके लिए चेक करें 22 लेफ्ट के लिए। 8 अभी 22 से बड़ा है नहीं है, तो हम आगे चलते। तो अभी तो देखो मेरा काउंट में ऐड होगा 5। अच्छा ये वाली बुलेट फायर कर दी, अब इस पे आए तो इसको अगर रिप्लेस किया तो चेंज कितना आएगा मेरा, तो देखो ये आएगा 8 माइनस 3 5। तो यानी अगर मैं इसमें ऐड करूँ 5 3 और 5, ये हो जाएगा मेरा 5 8, तो यानी 8 + 5 13। तो देखो 13 अभी भी स्मॉलर है 22 से ना, तो हमें फिर और बुलेट फायर करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अगर एक्चुअल में रिप्लेस कर दिया होता तो ये ऐसा होता ना 8 5 13 ऐसे। अब हम आए इस पे थर्ड बुलेट पे। थर्ड पे हमने चेक किया, इसमें ऐड किया हमने 4, यह 14 सॉरी 12। और अगर हमने इसको चेंज किया होता इसके साथ मैक्सिमम के साथ तो हमारा ऐड होता इसमें 4, यानी 16 का ओवरऑल डैमेज। अच्छा अभी तक हमारा ये जो फायरिंग टाइम है वो कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। फिर ठीक है, अब आए हम इस पे, ये हो जाएगा हमारा 14। और अगर हमने इसको 8 से चेंज किया होता तो इसमें हो था 6 यानी 20। पर अब अभी भी हमारा मॉन्स्टर जो है वो किल नहीं हुआ है ना, उसके अभी भी रिमेनिंग हेल्थ है 2। तो हम गए नेक्स्ट बुलेट पे, इस पे आए, हमने देखा कितना है 19। तो देखो 19 तो अभी 22 से कम है, तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे। एक्चुअली हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे पर हम चेक करेंगे कितना रिप्लेस होने पे ये हमें डैमेज प्रोवाइड करेगा। तो हम ऐड करेंगे 3, तो देखो हमारा एग्जैक्टली 22 डैमेज ये मॉन्स्टर को दे देगा, है ना। और हमारे पास टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड ओवरऑल। अच्छा लेकिन देखो 1 सेकेंड रुकना, यहाँ पे ना डैमेज ये इतना होगा नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ तक मिनिमम तो 2 है। तो 8 माइनस 2 6 का ओवरऑल डैमेज इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इस बुलेट तक हम इसको चेंज कर देंगे, है ना, इसको 6 बना देंगे यहाँ पे। तो ये हमें डैमेज देगा 6 का, यानी 25 का डैमेज हमें यहाँ तक मिलेगा। क्योंकि अगर इसको 6 कर दिया होता, सॉरी 8 कर दिया होता, तो ये हो जाता मेरा 20 और फिर इसमें ऐड होके हो जाता है 25। तो बस ऐसे ही हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था। एंड आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक्स।